मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आपको कुछ ऐसे नियम बताऊं जिसे अपनाकर आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना और इसमें बताए गए नियमों को 15 अगस्त से पहले पहले अपनी ज़िंदगी में अपना लेना और हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं उन्हें सच्ची सलामी देना। पहला नियम, कर्मवान बनो। दोस्तों, जिंदगी भाग्य से नहीं चलती, भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। कर्मवान बनो, भाग्यवान नहीं। कुछ ऐसे भी कर्म करने चाहिए जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएं। इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। दूसरा नियम, समय की कदर करो। जीवन जीने की कला अक्सर लोग तब सीख पाते हैं जब जीवन बीत चुका होता है। किशोर कुमार का गाना है कि जब तक मैंने जाना जीवन क्या है, जीवन बीत गया जब तक मैंने समझा जीवन क्या है। जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, विषम परिस्थिति को बनाएं अपने अनुकूल। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास की विषम परिस्थिति में भी समय को व्यर्थ नहीं गवाया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को भी शक्तिशाली बनाया। इसी वनवास में उन्हें वह सब कुछ हासिल हुआ जो महल में रहकर कदापि हासिल नहीं हो सकता था। इसलिए यह जरूर जाने की परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। नियम नंबर 4, जिंदगी को बनाओ उत्सव। दोस्तों, जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। नंबर 5, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। यदि आप यह सोचते हो कि तुम्हें कोई मदद करने आएगा तो यह बात दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अधिकतर मोर्चों पर अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अकेले ही जीने और करने की ताकत पैदा करो, किसी के भरोसे मत रहो। जो व्यक्ति ऐसा करने की क्षमता नहीं रखते हैं वे संघर्ष या संकट काल में जल्दी ही हार जाते हैं। समय की नजाकत को समझते हुए सावधान और सतर्क रहना सीखें। नंबर 6, अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मत मंडो, यानी कि दूसरों पर मत डालो। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो जीवन में असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि फलां के कारण मैं असफल हो गया या परिवार के कारण असफल हो गया। अपनी गलतियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए वे लोग कोई ना कोई कारण ढूंढकर दूसरों पर दोष डालते रहते हैं। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, ईश्वर ने मेरी सुनी नहीं। यह सब आपकी कमजोरी है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारो, इससे आपके भीतर हौसला बढ़ेगा। गलतियां स्वीकार करना भी साहसिक कार्य होता है। जो काम करता है गलतियां उसी से होती है। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे रिपीट करना गलत है। गलतियों से सबक ले और आगे बढ़े। नंबर 7, परिवार से मिलता है हौसला। आपने पांडवों के जीवन के बारे में तो पढ़ा होगा। पांचों पांडव में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहां जाते थे साथ रहते थे, साथ जाते थे। सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे। यही कारण था कि वे 100 कौरवों को पराजित कर सके। आपको भी यही करना चाहिए, अपने परिवार का हौसला बढ़ाना चाहिए। दूसरों का हौसला बढ़ाओगे तो खुद का भी हौसला आपका बढ़ेगा। नंबर 8, ये मानकर चलिए कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य योनि का जीवन बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इस जीवन को जितने अच्छे तरीके से जी सके उतना अच्छा है, क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है कि यह संसार, यह प्रकृति, यह दुनिया कितनी खूबसूरत है। जब तक इसका भरपूर तरीके से लुत्फ नहीं उठाया जाता तब तक जीने का हौसला कायम रखे। यह जंगल, पहाड़, नदियां और समुद्र कितने सुंदर है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते तब तक कि जब तक आप इनके सानिध्य में नहीं रहते, यानी कि आप इनको देख नहीं लेते और
जीवन का महत्व नहीं समझते। नंबर 9, आप क्यों जीना चाहते हो? दोस्तों, आपको ये हमेशा पता और याद रहना चाहिए कि आपका मकसद क्या है जीने का। आपको खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हो या क्यों जीना चाहते हैं। यदि आपके पुत्र या पुत्री है तो आपको जीने के हौसले को और भी बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी अभी आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप पुत्र हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे भी अपने माता पिता भाई बहन के लिए अभी कुछ करके देना है, उनको कुछ करके दिखाना है, उनको दुनिया घुमानी है, उनको दुनिया का हर सुख देना है। कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता आपके इस दुनिया को अलविदा कह जाएं और आप बाद में पछताएं कि अरे मैं तो उनके लिए कुछ नहीं कर सका, जबकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। इसी तरह आपको अपनी पत्नी और बेटा बेटी जो भी आपके बच्चे हैं उनके लिए भी जीना है। तो दोस्तों, अपने जीने का मकसद हमेशा अपने दिमाग में रखो, क्योंकि इसके अलावा आपको दुनिया में भी अपना नाम कमाना है। नंबर 10 और लास्ट, पैदा करो जीने की चाहत तो बढ़ेगा जीने का हौसला। दोस्तों, कुछ लोग असफल हो जाते हैं, सफलता हासिल नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं कि जीने की चाहत छोड़ देते हैं। दोस्तों, जीने की चाहत उसमें होती है जो यह जानता है कि कितनी खूबसूरत है ये दुनिया और कितनी खूबसूरत है रिश्ते नाते। आज असफल हुए हैं तो क्या हुआ, कल तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, हमें एक कोशिश और करनी चाहिए। दोस्तों, जीने की चाहत ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को भरपूर तरीके से जीना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे पकवानों का स्वाद चखना और हमेशा हंसते रहना ही तो जीवन है। अगर आप एक बार असफल हो भी गए तो क्या हुआ, दूसरी बार कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अपने जीने की चाह कभी मत मारिए। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ 10 नियम या 10 बातें, आप जिन्हें समझ लो। ये आप अपनी जिंदगी में उतारो, अपने आप से रोज पूछो, इन्हें बार बार पढ़ो, तो आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट देकर जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।